नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक कहानी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो परम शिव भक्त कनप्पा नयनार की कहानी है। श्री कनप्पा मंदिर आंध्र प्रदेश के शहर श्रीकालाहस्ती की एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और इसके साथ ही एक बहुत रोचक कथा जुड़ी हुई है। श्रीकालाहस्ती का यह मंदिर भगवान शिव के एक असाधारण भक्त को समर्पित है जो भक्त कनप्पा के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें महाभारत के 5 पांडवों में से अर्जुन का अवतार माना जाता है, जो कि परम शिव भक्त थे। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक मशहूर धनुधर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर गया। उन्होंने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से ये काम करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए कि शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो कि मंदिर से काफ़ी दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो शिवलिंग के बगल में मांस का टुकड़ा देखकर भौचक्का रह गया। यह सोचते हुए कि यह काम किसी जानवर का होगा, उसने उस मंदिर की साफ सफाई की, अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वहीं बैठकर शिव से अपनी दिल की बात करने लगे। वह मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई ज़रूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भर कर लाए और वही पानी लिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। वह जानता था कि ऐसा काम कोई जानवर नहीं कर सकता है, यह किसी इंसान का काम है। उसने मंदिर की साफ सफाई की, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलती। एक दिन उसने आंसुओं से भरकर शिव से पूछा, हे देवों के देव, आप अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। शिव ने कहा कि जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह जो कुछ भी अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। थिम्मन मांस और पानी के साथ आए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि उसे कौन सा पाप हो गया है। उसने शिवलिंग के करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उसमें और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी एक आंख देने का फैसला किया। उसने एक चाकू निकाला, अपनी दाहिनी आंख निकाली और शिवलिंग को लगा दिया। अब शिवलिंग से रक्त टपकना बंद हो गया था। थिम्मन ने राहत की सांस ली। तभी उसका ध्यान गया कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि उस आंख को कहाँ रखना है, तो उसने शिवलिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह शिव के आगे दंडवत हो गया। उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंख अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी कीजिएगा तो कहानियाँ ज़रूर सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच।